कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 3रा अध्याय, जिसका शीर्षक है श्री गजेंद्र की समर्पण स्तुति। गजेंद्र अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान को समर्पित स्वयं को करते हुए स्तुति कर रहे हैं। और कल हमने पढ़ा कि योग रंधित कर्माणु, जब कोई भक्ति योग करता है भगवान के साथ, तो उसके सारे कर्मों के फल जो है, जो बंधन जो है, वो समाप्त हो जाते हैं। योग से पहले क्या होगा? हमारे सारे बंधन समाप्त होंगे। हृदय योग विभाषिता, और हृदय जो है वो योग के द्वारा विभावत यानी पवित्र हो जाएगा। पहले कर्मों के फल समाप्त हो जाएंगे और हृदय शुद्ध हो जाएगा। और उस शुद्ध हृदय के साथ योगी नाम यम प्रपश्यन्ते, जो योग अभ्यास करते हैं, जो भक्ति योग का पालन करते हैं, वही भगवान को देख सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। योगेशम तम न तोस्मि हम, वो भगवान जो हमें भक्ति योग का फल प्रदान करने वाले हैं, वो भगवान जो कि जानते, हम थोड़ा सा भी यदि भक्ति योग करते हैं तो उसके रिजल्ट को देने वाले हैं। ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ, न तो उसमें हम मन में उनकी शरण में जाता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान ही संपूर्ण योग का फल प्रदान करने वाले हैं, जब भगवान ही के योग के द्वारा हमारे कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, जब भगवान के साथ योग जोड़ने के बाद ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो फिर तो हर एक को ये भक्ति योग करना चाहिए, है ना? फिर क्यों संसार के लोग जो हैं वो भगवान के साथ अपने योग को जोड़ने का प्रयास नहीं करते? हर किसी जब जब इसके अतिरिक्त और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, जबकि भगवान के साथ यदि योग जुड़ नहीं गया, तब तक तो हम भटकते रहेंगे। फिर हर कोई के मन में ऐसी इच्छा होनी चाहिए ना कि हम भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को निर्माण करें, और फिर भगवान की भक्ति के कारण हमारे सारे कर्मों के फल नष्ट हो जाए, हृदय पवित्र हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए और भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। जब इतना सरलता से भगवत प्राप्ति संभव है, तो सारे लोग भक्ति योग में क्यों नहीं आते? तो इसका उत्तर आज गजेंद्र दे रहे हैं। ठीक है, वे कहते हैं, नमो नमस्तु व्यमसह्यवेग, नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेगम, नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेगम, शक्ति त्रयाय खिलधि गुणाय, शक्ति त्रयाय खिलधि गुणाय, नमो नमस्तु यमः असह्य वेगम, शक्ति त्रयाय
खिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये। प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये। प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये। कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने। कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने। कदिन्द्रियाणाम् क्षमा। नमो नमस्तु यम असह्य वेगम शक्ति त्रियाय खिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये। कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने। नमो नमस्तु यमसह्य वेगम शक्ति त्रियाय खिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरत्य शक्तये। कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने। नमो नमस्तु यमसह्य वेगम शक्ति त्रियाय खिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरत्य शक्तये। कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने। तो गजेंद्र कहते हैं नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेगम, कि आप जो है वो जीव को, जैसे भगवान की कैसी शक्ति है, शक्ति त्रियाया खिलधि गुणाया, भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है। त्रिभिण गुणमय भावे ए भी हुई सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति। भगवान भगवत गीता में बताते हैं 7.13 में कि मेरी 3 प्रकार की 3 गुणों वाली जो शक्ति है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण वाली, इसके कारण लोग सब मोहित हो गए हैं। तो गजेंद्र कहते हैं शक्ति त्रियाया खिलधि गुणाया, तो आपकी इस 3 गुणों वाली शक्ति के कारण सारा जो जगत है वो मोहित हो गया है। इसलिए, और ये जो 3 गुणों की शक्ति है, जो भगवान कहते दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 7.7 में कहते मेरी ये जो 3 गुणों वाली शक्ति है, इसको क्रॉस करना बहुत कठिन है, दुरत्यया, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज गजेंद्र कहते आपकी जो ये 3 गुणों वाली शक्ति है, उसको असह्य वेगम, उसका जब अटैक होता है ना जीव के ऊपर, जब काम वासना का, जब लोभ का, जब क्रोध का, जब इन वेगों का जब अटैक होता है, तो असह्य वेगम जीव, अब जब भगवत भक्ति ही जीव के मोक्ष का एकमात्र कारण है, तो सबको नाम जप करना चाहिए, सबको कथा श्रवण करनी चाहिए, सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये जो भगवान की शक्ति है, शक्ति त्रियाया खिलधि गुणाया, जो 3 गुणों वाली शक्ति है, उनके द्वारा जीव के हृदय में राग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। आज हम देखते हैं सारे जीव, हालांकि एक तरह से देखा जाए तो इनको पता भी है कि जो कमाएंगे यहीं छोड़ के चले जाएंगे। रोज रोज मृत्यु होते हुए देखते हैं कि कितने बड़े बड़े राजा चले गए, कितने बड़े बड़े हिटलर चले गए, कितने हर कोई जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं सब चले जाते, सब कुछ छोड़ के जाते। तो एक तरह से वैराग्य हृदय में थोड़ा थोड़ा उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान की शक्ति इतनी असह्य वेग है कि इस संसार के लिए लोगों के हृदय में राग उत्पन्न हो जाता है। भगवान की माया शक्ति का वेग इतना असह्य होता है कि जीव सोचने लगता है कि
यदि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हृदय में हजारों इच्छाएं होती हैं और बस जीव के जीवन का एक ही मकसद होता है कि मुझे अपनी ये इच्छाएं पूरी करनी है, और मन में उसे ऐसे लगता है कि यदि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, मतलब फिर मुझे मेरे लिए जीना संभव नहीं है। हालांकि हम नितांत आध्यात्मिक हैं, ये भौतिक वस्तुएं हमें मिले या ना मिले, इनका भोग करने का अवसर मिले या ना मिले, इससे हमें कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी किसी के लिए, किसी भौतिक वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं मरता है। वो तो हमारा जो हृदय के अंदर जो ये अज्ञान है, क्योंकि भगवान की ओर तो हमारा आकर्षण है नहीं। कारण क्या है कि 3 गुणों से, माया से बंधे हुए हैं, तो आकर्षण किसमें है? परिवार में है, धन में है, या फिर देह में है, या देह से जुड़े हुए व्यक्ति और वस्तुओं में है। तो इसके कारण जीव भगवान की ओर आकर्षण नहीं होता है। इसलिए आप, लेकिन फिर भी जीव क्या सोचता है? बस ये चाहिए मैं सुखी हो जाऊंगा, ये चाहिए मैं सुखी हो जाऊंगा। मिस्त्री को नहीं लेटर आए शाम में आते ही दिन नहीं, शाम में ज्यादा करो ना रात में। हरे कृष्णा। जिनके पास तो भगवान गजेंद्र कहते हैं, प्रपन्न पालाया, भले ही माया की शक्ति या आपकी जो ये गुणमयी शक्ति है वो बहुत ज्यादा दुरत्य है, लेकिन फिर भी आप तो शरणागतों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। प्रपन्न पालाया मतलब शरणागतों को शरण देने वाले हैं आप, तो कृपा के सागर हैं। इस दुरत्य शक्ति, ये जो आप माया के अंदर भले कितनी भी शक्ति हो, 3 गुणों की माया वाली जो ये प्रकृति है उसके अंदर कितनी शक्ति है, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड है, क्योंकि आप मायापति हैं। तो आपकी शक्ति तो दुरत्य शक्ति है, मतलब उसका तो कोई पार नहीं पा सकता। आप तो दुर्जयी शक्ति है। दुरत्य मतलब माया आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, आप माया के कंट्रोलर हो। इसलिए एक तो आप माया के कंट्रोलर हो, दूसरा आप भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने वाले हो। प्रपन्न, जो आपकी शरण में आता है उसको आप संरक्षण प्रदान करने वाले हो। इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूं। लेकिन फिर एक बात बताते, कद्रिंद्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने। कद्रिंद्रियाणाम यानी उन व्यक्तियों के द्वारा जो इंद्रिय संयम करने में अक्षम है। आप भगवान की भक्ति करेंगे, उसके साथ साथ ये करना है कि हमको अपनी इंद्रियों को भौतिक जो वस्तु और व्यक्ति हैं उनसे बचाकर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ये आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करें और इंद्रियों से भोग भोगते रहें। इंद्रियों को कदिंद्रियाणम अनवाप्य वर्तते, जो अपने इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने की इच्छा कर, मुझे मेरी जो मर्जी आएगी मैं खाऊंगा, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वही देखूंगा, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो सुनूंगा, साथ साथ में भगवान की भक्ति करूंगा, ऐसे नहीं करना है। भक्ति का मतलब होता है अपने जीवन को संयमित करना है। ऐसा भगवान भी बताते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसके बाद संयते इंद्रिया, और जो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कदिंद्रियाणाम अनवाप्य वर्तमाने, यानी जो दूषित इंद्रियां हैं, जो केवल भोग भोग में लगी हुई हैं, उनके लिए भगवान की भक्ति का मार्ग प्राप्त करना मुश्किल है, बहुत कठिन है। जब तक हम, ऐसे बताया जाता है ना कि जब तक आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में नहीं लगाते हो, तब तक आप भक्ति के रास्ते पे नहीं चलोगे। मुख से आपको वही खाना होगा जो कि भगवान को अर्पण किया होगा, और वही बोलना होगा, भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, भगवान का गुणगान करना होगा। नेत्रों से भगवान के दर्शन करने होंगे, कर्णों से भगवान की कथाओं को श्रवण करना होगा। यदि जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तो उसके लिए अनवाप्य वर्तमाने, भगवान को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। आजकल जीव भगवान को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो बोलते करेंगे वही जो हमारी इच्छा होगी।
इंद्रियों के द्वारा हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे और साथ में भगवान को स्वीकार करेंगे। ऐसे भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए तो हमें सेक्रीफाई करना होगा। तो लेकिन फिर भी गजेंद्र कह रहे हैं, प्रपन्न पालाय दुरत्य शक्तये, आप बहुत बहुत दयालु हैं। अगर कोई अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और आपकी भक्ति प्रारंभ करता है, जैसे शुरू में हम देखते हैं कि हम किसी को बोलते नहीं है कि भाई आप ये नहीं करो, आप ये नहीं करो, आप ये नहीं करो। हम क्या कहते हैं कि आपको भगवान का नाम जप करना है, भगवान की कथाएं सुननी। तो नाम जप करने से क्या होता है, भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति जो है उसके अंदर इतना पावर है कि जैसे ही जीव भक्ति करना प्रारंभ करता है तो उसके साथ दो चीजें होती हैं। एक तो भक्ति करने वाले के हृदय में जो वासनाएं हैं वो समाप्त होती है, वैराग्य उत्पन्न होता है और भक्ति जो करता है उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति का क्या मतलब है, अभी पहले हम भक्ति को देखेंगे। तो भक्ति का मतलब ये है कि भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना। वैसे तो नवदा भक्ति है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, श्रवण और कीर्तन। तो जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं वैसे वैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान की सेवा करनी है। और दूसरा, उसके साथ साथ जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, बस हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हैं, तो क्या होता है, तो वैराग्य उत्पन्न होता है। ये अनिवार्य है। और अगर हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी आसक्ति समाप्त नहीं हो रही है, हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है जानते हो? उसका कारण ये है कि हम भक्ति के जो नियम हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप को अच्छे से सिंसियरिटी के साथ या सीरियसनेस के साथ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे मैकेनिकली कर रहे हैं। श्रवण कर रहे हैं तो बस समय को पास्ट करने के लिए कि भाई ये समय जो 1 घंटा मिला है उसको, लेकिन उसको उसके अंदर जैसे डूबना होता है नाम जप के अंदर या ना कथा के अंदर। जब तक हम खुद से सीरियस नहीं होंगे ना भक्ति के द्वारा, तब तक भक्ति का जो पूरा लाभ है, पूरा लाभ क्या है, भक्ति का एक ही लाभ है कि हमारा हृदय जो है वो भगवान से प्रेम करने लगे, हृदय में भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाए। और जब प्रेम भगवान का उत्पन्न हो जाएगा तब डेफिनेटली रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब पूर्ण रस आनंद का सागर भगवान मिल जाएगा तो ये भौतिक वस्तुओं का आनंद तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अगर भगवान की शरण में आते हैं तो ये बोलते हैं, गजेंद्र कहते हैं, प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ति, आपकी शक्ति बहुत दुरंत है, इसलिए जो आपकी शरण में आते हैं आप उनको शरणागत वत्सल हैं, आप उनको शरणागति प्रदान करने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। तो एक बार फिर से श्लोक को देखिए। नमो नमस्तु यमसह्यवेगं शक्तित्रयाय खिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरात्यशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मनि। ठीक है, किसी को श्लोक के विषय में कुछ पूछना है? हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी ये जो फर्स्ट वाली लाइन है उसके एंड में वेग लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम इसको वेगम क्यों पढ़ रहे हैं? वेगम। हाँ हाँ, वेग पढ़िए, वेग पढ़िए, डॉट नहीं सही है, लगा। ठीक है ठीक है। और कोई? चलो ठीक है, पढ़ो श्लोक को। नमो नमस्तु यमसाय वेग
शक्तिर्क्रियाय खिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। नमो नमस्तुभ्यं असह्य वेग शक्ति त्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। और कोई? हाँ जी, हरे कृष्णा। नमो नमस्तुभ्य यमसाय वेग शक्ति त्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्त्यशक्तये तदेन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने वर्त्मने। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। जी। नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्ति त्रयाय खिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने। नाइस। और कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। बस कोई नहीं पढ़ रहा, आगे हम लोग स्टार्ट करें। दिव्या माता जी, आप नहीं पढ़ोगे? हरे कृष्ण माते जी। नमो नमस्तुभ्यं सह वेग शक्ति त्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्त्यशक्तये कदि इंद्रियाणां वाप्यवर्त्मने। अनुवाद। तो अनुवाद देखिए। गजेंद्र कह रहे हैं, प्रभु आप 3 प्रकार की दुस्तर वेग के नायक हैं। यानी 3 प्रकार के जो वेग हैं वो आपसे उत्पन्न होते हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, दुरंत शक्त है। किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच सकते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान तो योग्य है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वसमर्थ है, लेकिन हमको भी अब उस स्टेज पे आना पड़ेगा, इंद्रिय भोग से ऊपर उठना पड़ेगा ताकि हम भगवान की ओर आकर्षित हो सके। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं आसक्ति, लोभ तथा काम, यानी किसी वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाए, फिर क्या होता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, फिर काम उत्पन्न हो जाता है। ये 3 दुस्तर वेग हैं, बहुत कठिन है उनको कंट्रोल करना, जो भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। भौतिक वस्तुओं की आसक्ति और भौतिक लोभ तथा काम वासना जो है वो भगवान के चरण कमलों में मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अभक्तों तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो। ये भगवान की अपनी इच्छा नहीं है। भगवान ने प्रत्येक जीव को फ्री विल दिया है। जो भगवान के पास नहीं आना चाहते हैं, भगवान उनको वैसा ही सरकमस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं। भगवान क्या करते हैं, मत स्मृति अपोहनम, मत यानी बुद्धि भी प्रदान करते हैं, याददाश्त भी प्रदान करते हैं, और अगर कोई भगवान को भूलना चाहता है तो भूलने की शक्ति भी भगवान देते हैं। तो भगवान जो है भगवान ने पूरा योजना बनाई हुई है कि जीव की इच्छा पूरी करनी है। अब जीव जब भगवान की ओर नहीं आना चाहता है तो भगवान उसे बाई फोर्स अपनी भक्ति में लगाना नहीं चाहते।
अगर वो बाई फोर्स अपनी भक्ति में लगाते हैं तो फिर फायदा क्या है इस भौतिक जगत की रचना का? ये भौतिक जगत तो जीव के वासनाओं को पूरा करने के लिए ही तो रचा गया है। अगर भगवान की ही भक्ति करनी है तो फिर आध्यात्मिक जगत तो काफी था, है ना? हम तो तटस्थ शक्ति हैं, हम पहले से आध्यात्मिक जगत का ही चयन करते और वहां पर जाकर भगवान की भक्ति करते। लेकिन हमने जब इस बात को चॉइस किया है कि नहीं हम भौतिक जगत में जाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी भगवान इतने 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 दयालु हैं, प्रपन्न पालाय, वो जो भी उनकी शरण में आना चाहते हैं भगवान उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, माया से बचाते हैं। भगवान ने कह दिया मामेव ये प्रपद्यन्ते, भले ही मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है लेकिन तुम आओ तो सही, मैं मायापति हूँ ना, मैं माया से तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण लेने पर ये अवरोध हट जाते हैं। एक बार आकर तो देखें, एक बार भगवान की भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार तो करके देखें, ये माया शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी और भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं अतएव भगवान शरणागतों के रक्षक हैं। भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। तब भगवान उसे भीतर से बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि हम जब भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं तेषां वानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। टेम्पल 11 में भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि जो मेरी भक्ति के प्रोसेस को प्रारंभ करता है, सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, तो जो प्रेम के साथ भजन करता है, नाम जप करता है, श्रवण करता है, फिर मैं उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वो मुझे प्राप्त कर सके। और ये अज्ञान जो है, इंद्रिय तृप्ति, काम, वेग, ये लोभ, ये आसक्ति, उसके अज्ञान को मैं स्वयं प्रकाशमान दीपक जलाकर उसके अज्ञान को समाप्त कर देता हूँ। और नाशयामि आत्मा भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय के अंदर जो कुछ भी ऐसा अज्ञान है जिसके कारण वो मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता है या मुझसे प्रेम नहीं कर पाता है, हृदय की सारी दुर्बलता को मैं स्वयं समाप्त कर देता हूँ। तो गजेंद्र भी यही बता रहे हैं कि भगवान बहुत करुणामयी है। जीव यदि जाना चाहता है भगवान के आश्रय में तो भगवान उसके सारे अपराधों को समाप्त करके उसे अपना लेते हैं। लेकिन जब तक जीव अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता, जब तक वो भौतिक भोग की इच्छा करता है, तब तक भगवान की माया के अंदर वो हमेशा गिरा रहता है। क्योंकि पहला स्टेप हमें लेना है कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर भगवान क्या करेंगे? योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो जो चीजों की आवश्यकता होगी भगवान प्रोवाइड करेंगे और जो जो हमारी भक्ति होगी उसको भगवान सुरक्षित करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है श्लोक के प्रति? अभी हम शुरू से पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा आज? दीदी एक प्रश्न था। हरे कृष्ण जी। जी जी। दीदी जैसे हमने देखा है कि कुछ ऐसा भी होते हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से, फिर भी माया उनको इतना अट्रैक्ट कर रही होती है कि उनका पतन हो जाता है। तो दीदी ऐसा क्यों? हृदय के अंदर कहीं ना कहीं वासना रहती है और मतलब उस वासना के कारण पतन हो जाता है। हम देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता है कि जो अच्छे से भक्ति कर रहे होते हैं, जो प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक तरह से परीक्षा होती है। भगवान बार बार माया के जो आक्रमण है उनके कारण उनकी परीक्षा लेते हैं और कभी कभी वो हार जाते हैं, कभी कभी मतलब इसलिए हमको श्रील प्रभुपाद जी सिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी 70 की आयु में जाते हैं और तभी भी भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि ओ लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, आप अपनी माया से मेरी सुरक्षा कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब हम भगवान की भक्ति करने जाएंगे तो माया सोचेगी बेचारा तो भगवान की भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, अब मैं इसका पीछा छोड़ देती हूँ। माया
अपने आक्रमण को और भी तेज कर देती है। जब हम भक्ति में जाते हैं ना, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि डिवोशनल सर्विस इज अ वॉर। वो तो एक युद्ध है, खुला चैलेंज है माया को कि अब हम तुमसे आगे निकलने वाले, तुमको पार करने वाले। तो माया जो है ना, अभक्तों को इतना आक्रमण नहीं करती है जितना कि भक्तों के ऊपर आक्रमण करती है। तो हम देखते हैं वाकई ऐसा होता है कि भक्त जो बहुत सिंसियरिटी के साथ करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के ऊपर आक्रमण होता है। और यही उनकी परीक्षा होती है कि वो अब अपनी भक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं या माया के हाथों अपना विनाश करने के लिए या माया को जीतने देने दे, मतलब दोनों में से किसकी विजय प्रदान कराना चाहते हैं। वो भक्ति को विजय प्रोत्साहन देते हैं या माया के हाथों हार जाते हैं। तो ये जब तक हम जिएंगे ना, ये कभी भी मत सोचना चाहे हम हाईएस्ट प्रकार के भी भक्त हो जाएंगे, ये कभी ना सोचना कि माया अपना आक्रमण बंद कर देगी। हमारी भक्ति, ऐसे बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थिता माया ताहि झपटी अब धरे। जैसे ही एक सेकंड के लिए भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आ गई और माया ने देख लिया, माया हर वक्त देख रही होती है झपटने के लिए कि अब आया ये मेरे काबू में, फिर उसको उसकी भक्ति का विनाश कर देने में वो हमेशा तीव्रता के साथ इच्छा कर रही होती है, प्रयास कर रही होती है। इसलिए भक्त को बहुत सावधान रहना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तलवार की धार के ऊपर चलने वाला कार्य है ये भक्ति करना। जो समुद्र की लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में जो तैरता है, तो कभी कभी तो लहरें ना जाने कहाँ थपेड़ा उसको करके किधर किधर किनारे पर वापस फेंक देती है, फिर वापस उसको प्रयास करना है। तो ये सारा जीवन जो है हमको माया के साथ युद्ध करना है। कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब माया हमें छोड़ देगी। हमें पूरा जीवन भक्ति के द्वारा माया के साथ युद्ध करना है और ये अंतिम घड़ी होगी जब हम माया को हराकर भगवान को प्राप्त करेंगे या भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पित करेंगे। ठीक है, अभी पढ़े? जी कौन पढ़ेगा? जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण। श्रीबादरायण उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोरिति जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमार्ययार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् आविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परा कालेन पञ्च त्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं तदीयम् यस्तस्य पारे विविराजते विभु नायस्य देवा ऋषया पदं विदु जन्तु पुनाको हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्यात् कृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयो सुसाधवा चरन्त्यलोका व्रतमावृणं वने
भूतात्मभूतासुहृदसु समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नानामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाव्ययसम्भवायया स्वमायया तान् यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनस्तश्चेतसाम् अपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविधे नमः शान्ताय गौराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानगणाय च क्षेत्रेज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतिये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असत्ताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमनाय मार्णवाय नमोपवर्गाय पारायणाः गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तच्छोभविस्फुजितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक् प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय